के जवानों ने पुलिस कमिश्नरेट का ऑफिस घेर लिया। कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट के ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आईटीबीपी के कमांडेंट पहुंचे। 44 जवान एक साथ पहुंच गए, हथियारबंद कमांडो, और उसके बाद वहां जो हुआ उसने पूरे आज प्रदेश को हिला कर रख दिया। आईटीबीपी के जवान की मां के साथ हुए हादसे से नाराजगी थी और एक जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर कई दिनों से घूम रहा था, लेकिन उसकी सुनवाई किसी ने नहीं की। जिसके बाद वो सीएमओ के पास पहुंचा तो वहीं सीएमओ ने उस अस्पताल को क्लीन चिट दे दी। नाराजगी और बढ़ गई और जिसके बाद क्या हुआ आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कानपुर कमिश्नरेट ऑफिस आखिर क्यों बनी आईटीबीपी की छावनी? जवान की मां का कौन कसाई? आखिर क्यों नहीं हुई कार्रवाई? जब अचानक पहुंचे दर्जनों जवान, आ गया पूरे महकमे में तूफान। वो वर्दी जो सरहद पर दुश्मन के लिए दीवार बन जाती, आज उसी वर्दी के कदम अपने ही सिस्टम के दरवाजे पर खड़े थे। लेकिन इस बार हाथ में बंदूक के साथ आंखों में सवाल भी थे, और सवाल भी ऐसे जो सीधे इंसाफ की चौखट पर दस्तक दे रहे थे। यदि हम इनकी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो हम जो है राज्य स्तरीय पैनल से जांच कराएंगे। सुबह का वक्त था और माहौल किसी इमरजेंसी सायरन से कम नहीं था। एक तरफ सन्नाटा, दूसरी तरफ सख्ती, और बीच में खड़ा था एक ऐसा सच जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को घेरता जा रहा था। अचानक पूरा परिसर गिर जाता है। चारों तरफ वर्दीधारी जवानों की कतारें, गाड़ियों की आवाजाही और सख्त सुरक्षा घेरा। देखने वाले हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की सरहदों की रक्षा करने वाले जवान आज अपने ही सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हैं। कमिश्नरेट ऑफिस को आईटीबीपी के जवानों के द्वारा घेरे जाने के मामले में पुलिस प्रशासन और आईटीबीपी के अधिकारियों की प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से उनके जवान आए थे, ना कि यहाँ पर कमिश्नरेट ऑफिस को घेरा गया था। वहीं पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि वो अपनी बात करने आए थे, लेकिन उसी दरमियान जो ये प्रकरण हुआ वो उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत से था। कहानी शुरू होती है एक मां से, निर्मला देवी, जिन्हें सांस की तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन इलाज की राह में जो मोड़ आया उसने सब कुछ बदल दिया। आरोप है कि लापरवाही की परतें इतनी भारी पड़ गईं कि संक्रमण शरीर से बढ़कर रिश्तों तक फैल गया, और नतीजा इतना भयावह कि मां का हाथ काटना पड़ा। दर्द सिर्फ शरीर का नहीं था, दर्द उस भरोसे का भी था जो अस्पताल और मरीजों के बीच होता है। एक तरफ इलाज की उम्मीद थी, दूसरी तरफ लापरवाही का आरोप। आज मैं पीसी ऑफिस में आया हूँ। मम्मी का हाथ कटा हुआ हाथ लिए न्याय के लिए घूम रहा हूँ। मैं हाथ लेके थाने गया, फिर वो अपर पुलिस उपायुक्त शिक्षा सिंह मैडम मैम IPS हैं, उनके पास लेके गया और वहाँ भी डॉक्यूमेंट सारे दिया। आज यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे साहब के पास मिला, वो भी उन्होंने तो बोला मैं ठीक थाने को मैं वो कमेटी बैठवाने की बोलता हूँ। अब सीएमओ का ये हाथ 3 दिन से हाथ लिए माँ का घूम रहा हूँ। मैं क्या न्याय चाहते हैं? ना मैं मम्मी का न्याय चाहता हूँ कि गलत लापरवाही से बताओ, हाँ सांस की दिक्कत थी उनको और हाथ काटना पड़ रहा है। ऑफिस शुरू हुआ इंसाफ का घेराव, लेकिन ये कोई आम विरोध नहीं था। ये था आईटीबीपी के जवानों का गुस्सा, जो सरहद पर नहीं बल्कि सिस्टम के दरवाजे पर खड़ा था। पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर अचानक हालात ऐसे बन गई कि पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। गाड़ियों की कतार, अफसरों की दौड़ और जवानों की सख्त मौजूदगी। माहौल में हर सांस के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक सभी जगह जवानों की तस्वीरें और खबर कि कमिश्नर ऑफिस को जवानों ने घेर लिया। जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे, तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें। भले ही आईटीबीपी अधिकारी की ओर से खबरों को लेकर सफाई आ गई, लेकिन करीब 1 घंटे तक चली इस अहम बैठक में आईटीबीपी अधिकारियों ने पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल और अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था डॉक्टर विपिन ताड़ा से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। लेकिन बात सिर्फ मांग तक सीमित नहीं रही, सवाल सीधे रिपोर्ट पर उठे। अधिकारियों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट में सिर्फ संभावनाओं का जिक्र है, लेकिन असली जवाब गायब। आखिर संक्रमण फैला कैसे? आखिर मरीज की हालत इतनी भयावह क्यों हुई? यहाँ तक कि जांच टीम पर अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों को बचाने के गंभीर आरोप भी लगाए गए।
केवल जांच दी है। जांच में क्या पाया गया? भैया जांच करके दिया, कोई चिट नहीं दी किसी को। ये कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे दी गई है, क्या कहना है सर इस पर? मैं एक मिनट, अभी सर से मिलना मुझे। मैंने कोई क्लीन चिट, अरे भैया कोई क्लीन चिट नहीं दिया, जांच करके दिया, जांच मेरे पास नहीं है। अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर विपिन ताड़ा ने साफ किया कि पीड़ित पक्ष जांच रिपोर्ट के कई बिंदुओं से असंतुष्ट थे। इसी वजह से आईटीबीपी अधिकारी और जवान कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ को दोबारा जांच के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही साबित होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये दोबारा जांच भरोसा लौटा पाएगी? इसमें जो आईटीबीपी का जवान था वो अपने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहाँ पर आए थे वार्ता करने के लिए। उस दौरान उनके जो हमरा थे वो बाहर खड़े थे। इस पर जो उनसे वार्ता की गई, उन्होंने समझाया गया तो उन्होंने अपने जवानों को वापस भेज दिया और उन्हें ये बताया गया उनके द्वारा कि ये कोई इस प्रकार का काम नहीं था, ये केवल वार्ता करने के उद्देश्य से आए थे और वार्ता करने के पश्चात वो संतुष्ट है और जो इनका पत्र है वो सीएम साहब से वार्ता कर उन्हें प्रेषित किया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आईटीबीपी के जो एक जवान है उसकी मां का इलाज के दौरान हाथ काट दिया गया और कई दिनों तक भटकने के बाद भी जब उसकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वो मां का कटा हाथ लेकर कमिश्नरेट पहुंचा था और जांच के आदेश हुए थे। लेकिन जांच में गोलमोल जवाब आने के बाद आज पूरे ऑफिस को आईटीबीपी के जवानों के द्वारा घेर लिया गया। उधर मां के इलाज में कथित लापरवाही और इंसाफ की लड़ाई अब सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं रही, यह प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों के लिए सवाल बन चुकी है। आईटीबीपी जवानों के प्रदर्शन के बाद पूरा मामला कानपुर में चर्चा का केंद्र बना है और जब मीडिया ने सीएमओ से सवाल किया कि आखिर कैसे क्लीन चिट दे दी गई, तो वह कैमरे के सामने जवाब देने से बचते हुए नजर आए। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये जांच सच तक पहुंच पाएगी या फिर एक और फाइल बनकर रह जाएगी? भारत समाचार के लिए कानपुर से प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट।